नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपम मुखर्जी यूजीसी नेट पे। आज के इस विशेष मैराथन क्लास में हम हिंदी साहित्य का कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी एक साथ जानेंगे और सीखेंगे। अगर आप यूजीसी नेट हिंदी, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस या किसी भी विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्ज़ाम देंगे हिंदी सब्जेक्ट को लेकर, और उन लोगों के लिए भी है जो लोग इसी महीने में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा पर चर्चा करेंगे जिसने न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज को भी एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। आज का हमारा विषय है हिंदी नाटक एवं रंगमंच। जब हम कविता पढ़ते हैं तो भावों का अनुभव करते हैं, कहानी पढ़ते हैं तो घटनाओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं, लेकिन नाटक एक ऐसा विधा है जो साहित्य को मंच पर जीवंत कर देता है। नाटक केवल पढ़ा नहीं जाता, उसे देखा और अनुभव भी किया जाता है। यही कारण है कि नाटक को दृश्य काव्य भी कहा गया है। भारतीय नाट्य परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसकी जड़ें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र तक जाती है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा। उन्होंने माना कि नाटक समझ का दर्पण है और इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का चित्रण संभव है। हिंदी नाटक का आधुनिक विकास 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। इस विकास यात्रा में भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर मोहन राकेश तक अनेक महान नाटककारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि नाटक क्या है। नाटक वो साहित्यिक विधा है जिसमें पात्रों के संवादों और अभिनय के माध्यम से कथा प्रस्तुत की जाती है। नाटक के प्रमुख तत्व है कथानक, पात्र, संवाद, देशकाल, उद्देश्य और मंचीयता। इन सभी तत्वों के संतुलन से एक सफल नाटक का निर्माण होता है। अब हम हिंदी नाटक के विकास क्रम को समझते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में जिस प्रकार भारतेंदु को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, उसी प्रकार आधुनिक हिंदी नाटक का भी श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य को आधुनिक चेतना प्रदान की। उनके नाटकों में राष्ट्रीय भावना, सामाजिक चेतना एवं अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष स्पष्ट दिखाई देता है। उनके प्रमुख रचनाओं में अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र आदि शामिल है। अब बात करते हैं अंधेर नगरी की। ये भारतेंदु की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इस नाटक का प्रसिद्ध संवाद आज भी लोगों के जुबान पर है। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। इस नाटक में तत्कालीन शासन व्यवस्था की विसंगतियों और मूर्खतापूर्ण प्रशासन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का चित्रण किया। इसमें राष्ट्रीय चेतना का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है। भारतेंदु युग के बाद हिंदी नाटक का विकास द्विवेदी युग में हुआ। हालांकि इस काल में कविता और निबंध का विकास अधिक हुआ, फिर भी नाटक विधा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हुए। इसके बाद हिंदी नाटक को नई ऊंचाइयां प्रदान की जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटक के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। उन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की समृद्ध परंपरा विकसित की। उनके प्रमुख नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ। प्रसाद के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें इतिहास और कल्पना का
सुंदर समन्वय मिलता है। उन्होंने इतिहास को केवल अतीत के रूप में नहीं देखा बल्कि वर्तमान को समझने का माध्यम बनाया। स्कंदगुप्त में विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना का चित्रण है। चंद्रगुप्त में राजनैतिक संघर्ष और राष्ट्र निर्माण की भावना दिखाई देती है। ध्रुव स्वामिनी में नारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रश्न उठाया गया है। प्रसाद के नाटक साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, लेकिन मंचन की दृष्टि से कुछ कठिन माने जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें पढ़ने के लिए अधिक और मंचित करने के लिए कम जाना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रसादोत्तर युग पर। इस काल में हिंदी नाटक धीरे धीरे मंचीयता की ओर बढ़ने लगा। नाटककारों ने समझा कि नाटक केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक अस्तित्व मंच पर है। इस दौर में महत्वपूर्ण नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम प्रमुख है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सामाजिक और समस्या प्रधान नाटकों की रचना की। उनके नाटक में समाज की वास्तविक समस्याओं का चित्रण मिलता है। इसके बाद हिंदी रंगमंच के विकास में कई नए प्रयोग हुए। भारतीय समाज स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर रहा था और साहित्य भी उससे प्रभावित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी नाटक में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। अब नाटक का केंद्र इतिहास या पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि आधुनिक मनुष्यों की समस्याएं बन गई। यहीं से आधुनिक हिंदी नाटक का नया अध्याय शुरू होता है। इस नए युग के सबसे महत्वपूर्ण नाटककार है मोहन राकेश। मोहन राकेश ने आधुनिक हिंदी नाटक का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उन्होंने हिंदी रंगमंच को नई दिशा दी। उनके प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन हिंदी का पहला पूर्ण आधुनिक नाटक माना जाता है। इसमें कालिदास के जीवन को आधार बनाकर कलाकार की संवेदनाओं और संघर्षों को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक की नायिका मल्लिका हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली महिला पात्रों में गिनी जाती है। लहरों के राजहंस बौद्ध कथा पर आधारित है। इसमें वैराग्य और सांसारिक जीवन के बीच संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। अब बात करते हैं आधे अधूरे की। आधे अधूरे हिंदी साहित्य रंगमंच का एक मील का पत्थर है। इसमें टूटते हुए पारिवारिक संबंधों, शहरी जीवन की विडंबनाओं और आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन का चित्रण किया गया है। आज भी ये नाटक हिंदी रंगमंच पर सबसे अधिक मंचित नाटकों में से एक है। यदि भारतेंदु ने हिंदी नाटक को जन्म दिया, जयशंकर प्रसाद ने उसे साहित्यिक ऊंचाई दी, तो मोहन राकेश ने उसे आधुनिक मंचीय पहचान प्रदान की। अब हम हिंदी रंगमंच की बात करते हैं। रंगमंच का अर्थ केवल मंच नहीं, रंगमंच अभिनय, संगीत, प्रकाश, वेशभूषा, मंच सज्जा और दर्शकों के सामूहिक अनुभव का नाम है। भारतीय रंगमंच की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। आधुनिक काल में हिंदी रंगमंच के विकास में अनेक संस्थाओं और कलाकारों का योगदान रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने हिंदी रंगमंच को नई ऊर्जा प्रदान की। हिंदी रंगमंच के विकास में हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, भानुभरती, बंसी कौल जैसे रंगकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदुओं पर ध्यान देते हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा इसे नोट डाउन कर लीजिए। आधुनिक हिंदी नाटक के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का शेक्सपियर जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। आधे अधूरे मोहन राकेश। आधुनिक हिंदी नाटक का प्रमुख नाटककार मोहन राकेश। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का संक्षिप्त नाम NSD। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहे तो इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्रश्न है, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश। आधे अधूरे किसकी रचना है? मोहन राकेश। आधुनिक हिंदी नाटक का पहला महत्वपूर्ण नाटक कौन सा माना जाता है? आषाढ़ का एक दिन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। हिंदी नाटक का इतिहास केवल साहित्य का इतिहास नहीं है, बल्कि भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति और बदलते मानवीय संबंधों का इतिहास भी है। भारतेंदु से लेकर मोहन राकेश तक की ये यात्रा हमें बताती है कि नाटक किस प्रकार समाज के साथ बदलता है और हर युग की समस्याओं को मंच पर जीवंत कर देता है। यदि आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी नाटक एवं रंगमंच का ये पूरा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु प्रसाद और मोहन राकेश, इन तीनों को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये विस्तृत मैराथन क्लास समाप्त होती है। अगले व्याख्यान में हम फिर से मिलेंगे और हम हिंदी आलोचना की पूरी परंपराओं को विस्तार से समझेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। धन्यवाद। नमस्कार।